राजस्थान की लोक कथाओं में प्रेम की अनेक गाथाएं प्रचलित हैं, किंतु उनमें से एक ढोला मारू की प्रेम कथा सर्वाधिक लोकप्रिय और कालजयी मानी जाती है। इस गाथा की लोकप्रियता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि 8वीं सदी में घटित यह कथा आज भी राजस्थान की सांस्कृतिक स्मृति में अमिट रूप से बसी हुई है। ढोला को आज भी एक निष्ठावान प्रेमी के रूप में स्मरण किया जाता है और पति पत्नी की सुंदर जोड़ी की उपमा ढोला मारू से दी जाती है। यहाँ तक कि आज भी लोकगीतों में महिलाएं अपने प्रियतम को प्रेम पूर्वक ढोला कहकर ही संबोधित करती हैं। ढोला शब्द मानो पति का पर्याय बन चुका है। ग्रामीण अंचलों की स्त्रियां आज भी विविध अवसरों पर इस कथा के गीत बड़े प्रेम से गाती हैं। ढोला नरवर के राजा नल का पुत्र था, जिसे इतिहास में ढोला व साल्ह कुमार के नाम से भी जाना गया है। उसका बाल विवाह जांगलू देश बीकानेर के पुंगल ठिकाने के शासक पंवार राजा पिंगल की पुत्री मारवणी के साथ हुआ था। उस समय ढोला मात्र 3 वर्ष का था और मारवणी 1.5 वर्ष की। अतः विवाह के पश्चात मारवणी को नरवर नहीं ले जाया गया। समय बीता और युवक होने पर ढोला का पुनः विवाह मालवणी नामक युवती से हो गया। बचपन का विवाह और उसका स्मरण धीरे धीरे ढोला के मानस से लुप्त हो गया। उधर जब मारवणी यौवनवती हुई तो माता पिता ने उसे ससुराल भेजने का मन बनाया और कई बार नरवर संदेश भेजे, परंतु ढोला की दूसरी रानी मालवणी इस विवाह के विषय में जान चुकी थी। उसे झांक था कि मारवणी अत्यंत रूपवती है और इसी ईर्ष्या और डाह में वह राजा पिंगल द्वारा भेजे गए प्रत्येक संदेशवाहक को रास्ते में ही मरवा डालती, जिससे कोई संदेश ढोला तक न पहुंच पाए। इधर मारवणी के यौवन ने विकलता को जन्म देना शुरू कर दिया। एक रात्रि उसने स्वप्न में ढोला के दर्शन किए और तब से वह उसके वियोग में जलने लगी। न उसे भोजन में रुचि रही, न किसी अन्य कार्य में। उसकी यह दशा देख मां ने राजा पिंगल से निवेदन किया कि ढोला को फिर एक संदेश भेजा जाए। इस बार राजा पिंगल ने विचार किया, चूंकि साधारण दूतों को मालवणी नष्ट कर देती है, तो क्यों न इस बार किसी चतुर ढोली गायक को नरवर भेजा जाए, जो गीतों के माध्यम से ढोला को उसका अतीत स्मरण करवा सके। जब ढोली रवाना होने लगा तो मारवणी ने उसे बुलाकर स्वयं मारू राग में रचे कुछ दोहे दिए और बताया कि किस प्रकार ढोला के समक्ष उन्हें गाकर सुनाना है। ढोली ने प्रतिज्ञा की, यदि जीवित लौट सका तो ढोला को अवश्य संग लाऊंगा और यदि न लौटा तो वहीं नरवर का होकर रह जाऊंगा। चतुर ढोली किसी याचक के भेष में नरवर पहुंचने में सफल हुआ। रात्रि के समय जब आकाश मेघों से ढका था, बिजलियां चमक रही थीं और मंद वर्षा की फुहारें वातावरण को संगीतमय कर रही थीं, तब ढोली ने मल्हार राग में गाना आरंभ किया। उसकी स्वर लहरियां ढोला के कानों में पड़ीं और ढोला राग में डूब गया। तभी ढोली ने गाया, ढोला नरवर सेरियां धन पूंगल गलियां। मारवणी और पुंगल का नाम सुनते ही ढोला चौंका, भूली स्मृतियां जाग उठीं। फिर ढोली ने मारू और मल्हार राग में मारवणी के सौंदर्य का ऐसा चित्र खींचा मानो वह प्रत्यक्ष खड़ी हो। ढोला का हृदय तड़प उठा। पूरी रात ढोली गाता रहा। प्रातः ढोला ने उसे बुलवाया और संदेश का ब्यौरा जानना चाहा। ढोली ने उसे मारवणी की दशा बताई, कैसे वह वियोग में दग्ध हो रही है। ढोला ने तुरंत पुंगल जाने का निर्णय लिया, किंतु मालवणी ने हर बार उसे रोक दिया। कई बहाने बने पर रानी उसे जाने नहीं देती। अंततः एक दिन ढोला एक तीव्रगामी ऊंट पर सवार होकर चुपचाप पुंगल जा पहुंचा। मारवणी को देखकर उसका हर्ष छलक पड़ा। दोनों ने पुंगल में कुछ दिन सुखपूर्वक बिताए और फिर एक दिन राजा पिंगल से विदा लेकर ऊंट पर सवार नरवर के लिए प्रस्थान किया। कहते हैं मार्ग में एक बार मारवणी को सांप ने डस लिया, परंतु शिव पार्वती स्वयं प्रकट हुए और उसे जीवन दान प्रदान किया। आगे चलकर ढोला उमर सुमरा के षड्यंत्र में फंस गया। उमर सुमरा ढोला को छल से मारकर मारवणी को पाना चाहते थे। उन्होंने मार्ग में जाजम बिछाकर महफिल सजाई और ढोला को आमंत्रित किया। ढोला अतिथि सम्मान में रुक गया, किंतु मारवणी ऊंट पर बैठी रही। उसी समय ढोली की पत्नी, जो स्वयं पुंगल की थी, षड्यंत्र से परिचित थी। उसने मारवणी को चुपचाप सब कुछ बता दिया। मारवणी ने ऊंट को एड़ मारी, ऊंट दौड़ पड़ा। ढोला ने दौड़कर ऊंट पकड़ा और मारवणी ने पुकारा, धोखा है, जल्दी चढ़ो। ढोला फुर्ती से ऊंट पर चढ़ गया और दोनों भाग निकले। उमर सुमरा ने पीछा किया, पर वह ऊंट उनके हाथ कहां आने वाला था। अंततः दोनों नरवर पहुंच गए। उमर सुमरा हाथ मलते रह गए। नरवर में ढोला ने चतुराई से सौतिया डाह का समाधान निकाला और मारवणी व मालवणी दोनों के साथ प्रेम पूर्वक रहने लगा। यही ढोला आगे चलकर लक्ष्मण का पिता बना। लक्ष्मण से भानु और भानु से परम प्रतापी बजदामा उत्पन्न हुए, जिन्होंने ग्वालियर पर पुनः विजय प्राप्त की। आगे चलकर इसी वंश का एक राजकुमार दुल्हेराय राजस्थान आया, जिसने मीणाओं को परास्त कर मांची, भांडारेज, खोह और झोटवाड़ा पर अधिकार किया। उसका पुत्र काकिल देव आमेर का अधिपति बना और तब से लेकर देश की आजादी तक आमेर उसके वंशजों के अधिकार में रहा।